हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडी सर। आप लोगों से थोड़ी सी फीडबैक मिल रहा था। तमाम बच्चे फ़ोन के द्वारा कह रहे थे सर इस प्रकार के वीडियो बनाइए कि हमें फार्मूला लिखना आ जाए। फार्मूला लिखने में प्रॉब्लम होती है। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र Al2SO4 का होल न लिख करके मैं Al2SO4 लिख देता हूँ। नमक का जो फार्मूला है Na सोडियम क्लोराइड को NaCl लिख NaCl2 लिख दो। ऐसा क्यों है? क्या कारण है? तो पहला चीज देखो, कोई भी एलिमेंट होते हैं, तत्व जो होते हैं, एक दूसरे से बंधते हैं और बंध करके ही यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना? हम एक दूसरे से बंधते क्यों हैं? हमारा जोड़ा बनता क्यों है? हम कंपाउंड बनाते क्यों है? परिवार बनाते क्यों है? सवाल तो खड़ा हो गया है। देखो, जैसे हम पहले की लीजिए, हम क्या है? परमाणु हैं। हम परमाणु हैं। अपनी ऊर्जा को कम करके अस्थायित्व की प्राप्ति करने के लिए क्या करते हैं? बंध का निर्माण करते हैं। होता नहीं? कहते नहीं है कि किसी देखो गांव में, देहातों में, कि कोई लड़का जो है ज्यादा उजट हो गया है तो बुढ़े लोग कहते क्या है, कैसा है, इसको जुआठा डाल दो, अर्थात उसका पेड़ बना दो। पेड़ बना देने पर उसके क्या होगी? ऊर्जा घट जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी बंध क्यों बनाते हैं? हमारा जोड़ा क्यों बनता है? ऊर्जा के अपने ऊर्जा को कम करके अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? बंध का निर्माण करते हैं। दूसरा ऑक्टेट का नियम का पालन करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए, अपनी आबा का व्यवस्था बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं? बंध का निर्माण करते हैं। और बंध का निर्माण होता कैसे है? ये भी सवाल तो सही है। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा क्या करता है? ग्रहण करता है। जो देता है, एक देता है, दूसरा क्या करता है? ग्रहण करता है ना? या ऐसा भी होता है, दो एलिमेंट साझा भी कर सकते हैं आपस में। अब सवाल होता है, इसी के आधार पे फार्मूले का निर्माण होता है ना? हर एलिमेंट अपने आउटर मोड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयत्न करते हैं, है ना? हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि भैया मेरा आबा काबा फिट रहे, है ना? हम उदासीन रहें, न्यूट्रल रहें। न्यूट्रल क्यों रहना चाहते? चार्ज क्यों नहीं लेना रहना चाहते? न्यूट्रल का मतलब जो होता है कि उदासीन कब होते हैं? आपको मालूम है, आप बहुत कूद रहे हो, बहुत छलांग मार रहे हो, आप वाली यदि आ जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे? तुरंत है शांत हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? सेम चीज यहां भी होता है। आप वाली यानी आपका निगेटिव पार्ट आ जाए, या निगेटिव पार्ट का पॉजिटिव पार्ट उसके पास पहुंच जाए, सारा उछल कूद उसका क्या होता है? समाप्त हो जाता है। वो बेचारा न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है ना? क्यों? रीजन क्या है? वो अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है। अट्रैक्शन फोर्स आने से उसकी ऊर्जा बेचारे की क्या होती है? फौरन घट जाती है, जिसके कारण वो बेचारा क्या होता है? उदासीन हो जाता है, खिसिया कर जाता है। ठीक है ना? आप देखो, सुने बेटा, अगला चीज देखो, जैसे आप किसी निगेटिव एलिमेंट से खूब मजाक कर रहे हो, लेकिन जैसे आपका निगेटिव एलिमेंट आया, सारा मजाक बंद। एक बार घूरेगा ना तो सारा का सारा मजाक क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, यानी आप में न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमारे एलिमेंटों में भी होता है। हम क्या करते? उदासीनता आ जाती है। ठीक है ना? अपने वाले को देखते ही सबके सब उदासीन हो जाते हैं। यहां भी वही हाल होता है। उदासीनता को बनाने के लिए एलिमेंट क्या करते हैं? कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं, दे करके धनी होते हैं, और कुछ क्या करते हैं? ग्रहण करके निगेटिव होते हैं। तो आपको कुछ आयनों के बारे में बता रहे हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन देंगे, कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। ये भी सुन लेना भाई। जिन तत्वों के हर एलिमेंट चाहते हैं अपने आउटर मोड्स में 8 इलेक्ट्रॉन करना, है ना? जिन तत्वों के आउटर मोड सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जैसे मान लो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, 2, 8 और 1,
अपने इलेक्ट्रॉन को देकर अथवा लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयत्न करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में। अब सोचो 2 8 1 है, इन्हें कोई 7 देगा? आप लेकर के आप 1000 रुपया लेकर के चले जाओ सफारी लेने, स्कॉर्पियो लेने, पाओगे? खदेड़ उठेगा। हाँ 5-6 लाख रुपए है तो आपको स्कॉर्पियो वाला फौरन क्या करेगा, लोनिंग करके दे देगा। 1000 है 1 लाख है तो आपको नहीं देगा। यहाँ भी वही हाल है, ये मजबूरी में इन्हें क्या करने पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये धनायन बनाएंगे और अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो 1 2 या 3 होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाता मैग्नीशियम की बात होती, Mg का 12 होता है, इसका बैलेंसी इलेक्ट्रॉन पूछ रहे। बैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो आपको मालूम है आउटर शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होती है। तो 2 8 और 2 होगा ना, ये मजबूरी में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और ऑक्टेट पूरा कर लेंगे। इनकी बैलेंसी क्या होगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके एल्यूमिनियम का देखो भाई 13 होता है, 2 8 और 3, ये भी 3 क्या करेंगे, त्याग देंगे और त्याग करके अपने ऑक्टेट को क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, तो धनायनों की कुछ बैलेंसी होती है और बंध किसके बंध में बनता है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव के मध्य, है ना। एक पुरुष दूसरा स्त्री के मध्य बंध बनता है, पुरुष और पुरुष के मध्य नहीं बनता, स्त्री स्त्री के मध्य नहीं बनता। देखो धनायनों में हम इयम लगा देते, क्या लगा देते, इयम। जैसे सोडियम, यानी सोडियम क्या है, धनायन। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जहां इयम लग गया उसका मतलब धनायन है। आइड, एट, आइड, ये सब वर्ड अगर लग रहा है जिसका मतलब क्या होता है, ऋणायन है। ठीक है। अब देखो कुछ तत्व के नाम है, संकेत हैं, है ना, उनके बारे में देखिएगा। जैसे आपका क्या है, तत्व यानी आयन का नाम यहाँ लिख देते हैं, संकेत यहाँ लिख देते हैं, उसकी संयोजकता लिख दो। और क्या करो भाई, आयनों की संख्या ने संयोजकता। ठीक, जैसे क्षार धातु जितने होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है ना। सोडियम आयन की जब ऐसी बात होती है यानी पॉजिटिव 1 हो जाएगा। इसी तरीके से क्षार धातुओं में सभी का 1 होता है। ठीक है ना। क्षार धातु में कौन कौन से होते हैं भी सुन लेना बेटा। लीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। लीना की रब से फरियाद। इन सभी तत्वों के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण से इनकी वैलेंसी 1 होती है। इनका जब नाम लिखेंगे, लिथियम, Li है तो लिथियम, Na है सोडियम, K है पोटेशियम, Rb रुबिडियम, CS है सीजियम और Fs है तो फ्रेंसियम। अंत में इयम लगा देंगे, सारे की बैलेंसी 1 होती है। इसी तरीके से क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी। जैसे मैग्नीशियम की बात होती है, क्या बोला मैंने, जैसे मैग्नीशियम की बात होती है, मैग्नीशियम है ना। मैग्नीशियम में आप देखोगे क्या है भाई, Mg पर डबल पॉजिटिव होता है, बैलेंसी 2 होती है। यानी किस वर्ग के जो भी एलिमेंट हैं, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम और रेडियम, इन सभी की बैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। बेरिलियम है बी पर डबल, मैग्नीशियम है Mg पर डबल, सी है कैल्शियम, SR स्ट्रैंशियम, बी है तो बेरियम, आर है तो रेडियम। अगर ये सब कहीं लिखे गए हैं तो उनकी बैलेंसी ऑलरेडी 2 होती है। ठीक है। इसी तरीके से आप देखते हो एल्यूमिनियम, एल पर क्या है, ट्रिपल पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। इसी रूप में आप आइएगा तो डी ब्लॉक के एलिमेंटों के बारे में चलें। जैसे क्यूपरस, Cu पर
सिंगल पॉजिटिव। इसी रूप में क्यू पर एक, Cu पर डबल पॉजिटिव, ठीक है ना। इसी तरीके से मर्क्यूरस Hg पर सिंगल पॉजिटिव, मर्क्यूरिक Hg पर डबल पॉजिटिव, फेरस Fe पर क्या है, डबल पॉजिटिव। इसी रूप में फेरिक Fe पर आपका क्या है, ट्रिपल पॉजिटिव। इसी तरह स्टैनस Sn पर डबल पॉजिटिव। इसी तरह स्टैनिक Sn पर 4 पॉजिटिव। Sn पर 4 पॉजिटिव हो गया। देखिए इतना एक काम करें, नोट करेंगे, नोट कर लें। इसके बाद समझाते हैं, लिखवाते हैं, बताते हैं सूत्र कैसे बनते हैं, धनायन मिलते कैसे हैं, इसके बारे में ध्यान देंगे। हो गया। चल चल छैया छैया छैया, चल छैया 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 छैया, चल मेरे भैया भैया, चल मेरे भैया। चलो देखिए, मिटा दे रहा हूं, हो गया, मिटाता हूं। देखो अभी थोड़ा सा और कुछ बचे, इसको लिखाने के बाद आपको बताता हूं। आप बनाइएगा, फार्मूले बनाइएगा, सारे फार्मूले आएंगे, कैसे है इसको ध्यान देंगे, ठीक। अब इसके बाद आपका देखोगे प्लैम्बस है, क्या है, प्लैम्बस Pb पर डबल पॉजिटिव। इसी तरीके से प्लैम्बिक है, प्लैम्बिक में Pb पर 4 पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। अब इसको धनायन हो गए आयनों के नाम में। इसी तरीके से आप ऋणायनों के नाम देखेंगे, निगेटिव आयनों में, ये भी ध्यान देना। इसके बाद आपको फार्मूला बनाना होगा। देखिए निगेटिव आयन में जैसे क्लोराइड आयन है, क्या है, यहां पर क्या लिखेंगे, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन में Cl पर निगेटिव एक चार्ज होगा, माइनस के रूप में। क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जैसे भी हुआ, इस पे चिन्ह क्या होगा, एक होगा। यानी आप देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड अगर लग गया, इन सभी की वैलेंसी क्या होती है, -1, लेकिन एक ही मैं लिखवा रहा हूं, क्लोराइड है, ठीक। इसी रूप में आप देखोगे क्लोराइड में, इसी रूप में आप आइए, जैसे आपका नाइट्रेट है, देखिए नाइट्रेट NO3, इसको बता चुका था कैसे -1 होता है वीडियो में। नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, NO2 है, नाइट्राइड है, नाइट्राइड है, N पर ट्रिपल नेगेटिव। इसी tariके से सल्फेट है, SO4 पर डबल नेगेटिव। सल्फाइड है, SO3 पर डबल नेगेटिव। सल्फाइड है, इसे याद कर लेना भैया, ये बहुत ही जरूरी है फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है ना। नाइट्रेट देखो, इसी तरह फास्फेट है, फास्फेट का PO4 पर डबल ट्रिपल नेगेटिव।
इसी तरीके से फास्फाइट है, PO3 पर ट्रिपल नेगेटिव, इसे फास्फाइड है, फास्फाइड P पर ट्रिपल नेगेटिव। ठीक, नोट कर लेंगे। अभी फार्मूले की तरफ चल रहा हूं, परेशान मत होना भाई। हाँ, इसे नोट तो करना पड़ेगा, वीडियो रोक के नोट कर लेना, बहुत ही जरूरी ये चीज है। और ये अगर नहीं आएगा तो फार्मूले आपको नहीं आएंगे। ये सल्फेट का -2 कैसे होता है ये आपको बताया जा चुका है, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक, इसी तरीके से आपका कार्बोनेट है, कार्बोनेट CO3 पर डबल नेगेटिव, बाई कार्बोनेट है, बाई जहां पे लगे H जोड़ देना, एक बैलेंसी कम कर देना। बाई कार्बोनेट है, HCO3 है ना। इसी अगर बाई सल्फेट होता है HSO4 सिंगल होता है, देखिए लिख भी दे रहा हूं, बाई सल्फेट बोला गया, HSO4 पर सिंगल नेगेटिव। इसी तरीके से ऑक्जिलेट है, C2O4 पर डबल नेगेटिव। एसीटेट है, एसीटेट में C3COO नेगेटिव। ठीक, आर्सिनेट है, ASO4 पर ट्रिपल नेगेटिव। आर्सेनाइट है, ASO3 है। ये आप यहाँ पर ध्यान दिए रखेंगे, ठीक है, इन एलिमेंटों के बारे में। ठीक, आया। परमैग्नेट है, MnO4 पर सिंगल नेगेटिव। मैग्नेट है, आप लिखोगे MnO4 पर डबल नेगेटिव। ये आपके कुछ एलिमेंट हैं, इनके बारे में ध्यान देना, ठीक है ना, याद कर लेना। तो कुछ बैलेंसी धनायन की, कुछ डायनों की बैलेंसी होती है। बैलेंसियों में एक चीज देखते हैं, धनायन की बैलेंसी और डायन की बैलेंसी, है ना। आपकी बैलेंसी, धनायन की बैलेंसी निगेटिव पे चली जाती, निगेटिव की बैलेंसी पॉजिटिव पे चली जाती है। जैसे आप अपनी पत्नी को क्या कहते हैं, मेरी पत्नी है, और आपकी पत्नी आपको क्या कहता है, मेरा पति है। ये तो नहीं कहते हो कि भाई दूसरे की अपनी पत्नी के दूसरे की पत्नी है, ऐसा तो नहीं बोलते हो ना। यानी पत्नी का जो चीज आपका है, आपका जो चीज है वो पत्नी का है ना। आपके घर आपकी पत्नी आती है, खरीदी एक भी गई नहीं है, लेकिन अगर आप ये बेचने लगते हो तो कहती है हमारा सब क्या फूंक डाल रहे हो, मेरा सब खत्म कर दे रहे हो। क्या वो कमा रही है? कमाते तो आप हो, लेकिन आपका टोटल धन क्या होता है, उसका हो जाता है ना। क्यों हो जाता है? वो बांड बनने के कारण, या उसका धन आपका, उसका टोटल धन आपका हो जाता है। कोई बात होता है कहीं से उसका लेकर के बिना पूछे बेच देते हो, ऐसा क्यों होता है? इसमें भी वही चीज होता है। इनकी धनायन की बैलेंस डायन पर, डायन की बैलेंस धनायन पे चली जाती, अदला बदली क्रॉस होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे फार्मूले हमें बनाना है, आप निगेटिव एलिमेंटों को और पॉजिटिव एलिमेंटों को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिए। एक चीज आपको पॉजिटिव में नहीं लिखा हो, नोट कर लेना, फिर वो भी अमोनियम जैसे होता है। क्या होता है? अमोनियम आयन।
अमोनियम आयन का संकेत NH4 पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। अब सवाल यहां पर आइए, ध्यान देंगे, अगर सूत्र बनाना, जैसे आपसे कह दिया गया एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र लिखिए। क्या बोला मैंने? एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिखो। देखो, एल्यूमिनियम का आपको मालूम Al होता है, सल्फेट आप देख लेना SO4 होता है। इसकी एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। ये इस पर जाएगा और ये इस पर जाएगा। आपका फार्मूला क्या हो गया? Al2SO4 का होल है। देखो, ए बैलेंस इस पे गई, ए बैलेंस इस पर गई। ठीक। इसी रूप में आप देखो, कहा दिया सोडियम क्लोराइड। क्या बोला मैंने? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को NaCl क्यों लिखते हैं? पहला सवाल। सोडियम की NaCl का 1, इसकी बैलेंसी 1, इसकी बैलेंसी 1, यहाँ ऐसा क्रॉस कर देते हैं, आपका Na1Cl1, या सीधे आप क्या लिखते हो, ये बराबर है तो काट भी सकते हो, NaCl आया। इसी रूप में आप आइए, आपसे क्वेश्चन दिया था सोडियम फास्फेट का सूत्र। सोडियम फास्फेट का सूत्र बताइए। देखो, सोडियम क्या है? फास्फेट। सोडियम का संकेत यानी फास्फेट का बैलेंसी PO4, इसकी बैलेंसी, फास्फेट का सूत्र है PO4 संकेत। यहाँ पर PO4 की बैलेंसी 3, Na की बैलेंसी 1, या इस पर गया या इस पर गया। फार्मूला क्या बन गया? Na3PO4 का होल 1, या आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्टली Na3PO4 है। आपसे कहा देता अमोनियम सल्फेट। क्या बोला? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का संकेत NH4, सल्फेट का SO4, इसकी बैलेंसी 2, इसकी 1, आपका क्या बन गया? देखो, NH4 का होल 12, SO4 का होल 1, या ऐसा लिख सकते हो। देखो भाई, NH4 का होल 12, SO4। बात कन्फर्म, क्लियर? अब इसी रूप में और आए, देखिए क्वेश्चन अगर ऐसा देता है, सुनो भाई, एक सवाल पेश। एक एलिमेंट है जिसकी बैलेंसी, कोई एलिमेंट A है, इसकी बैलेंसी 2 है, एक एलिमेंट B है, इसकी बैलेंसी 3 है, तो फार्मूला क्या बनेगा? देखो, A इस पर जाएगा और A इस पर जाएगा। फार्मूला क्या बन जाएगा? A3 और क्या हो गया? B2। एकदम आया? जैसे आपसे कहा देता है कि फास्फेट की बैलेंसी 3 है, ठीक है, तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र लिखिए। अब कैल्शियम का संकेत तो मालूम है, फास्फेट की भी बैलेंस सूत्र मालूम हो गया। इसका आपका 3 दिया है, इसका आपको 2 मालूम है, सूत्र आपको मालूम है, CH3PO4 का होल 12। ठीक। कैल्शियम फास्फेट, इसे हम लोग हड्डी की राख भी कहते हैं, ध्यान देना। जैसे NaCl को साधारण नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने वाला नमक। ठीक है। कुछ फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे फार्मूले बना लोगे ना, बोले तो आपके जो पॉजिटिव एलिमेंट है और निगेटिव एलिमेंट है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव एलिमेंट को लेकर के आप लोग अपने मन चाह फार्मूले को बनाइएगा। ठीक है ना? करेंगे। और जब फार्मूले में कोई दिक्कत होगा फिर फोन से आप संपर्क करिएगा, या आप सीधे कमेंट में क्वेश्चन के आंसर पूछिएगा, आंसर हम देंगे। ठीक है ना? आया? अब इसी रूप में एक चीज देखिए, मैंने क्या बोला, कुछ जनरल सूत्र होते हैं जो मार्केट के बोले जाते हैं, मार्केट फार्मूला। ठीक है ना? जैसे वॉशिंग सोडा है,
हिंदी में कहते हो धावन सोडा है। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है भाई? वाशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 डॉट 10H2O को हम लोग क्या कहते हैं भाई? धावन सोडा कहते हैं। ठीक, यानी कि इसे वाशिंग सोडा वाशिंग पाउडर बोलते हैं। इसी रूप में मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 को हम लोग क्या कहते हैं? मीठा सोडा या हम लोग खाने वाला सोडा, इसको भी आप लोग फार्मूले में याद कीजिए। इसी रूप में आपका खड़िया या चाक या संगमरमर है ना, CaCO3 को हम लोग क्या कहते हैं भैया? मार्केट में कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ऐसा नाम रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, या इसे हम लोग खड़िया बोलते हैं, या आप क्या कहते हो संगमरमर भी इसी का फार्मूला है, संगमरमर भी बोलते हैं, या इसे खड़िया बोलते हैं, इसी को चाक का फार्मूला बोलते हैं, इसी को देहात में दुद्धि भी बोलते हैं। आया? तो खड़िया का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए बता लोगे ना? बात क्लियर? सिरका जानते हो? सिरका है? सिरका इसे एस्टिक एसिड बोलते हैं। बहरहाल सिरका C3COH, ये भी थोड़ा सा याद रखिए कुछ फार्मूले। सिरका को हम लोग रासायनिक नाम एस्टिक एसिड है, और वैसा नाम जो होता है मार्केटिंग नाम, ये जो घर का नाम पुकारू नाम, वो क्या होता है? सिरका होता है। ठीक है ना? अगला इसी में एक चीज ध्यान देंगे नेक्स्ट रूप में, सिंदूर तो देखे होंगे आप, सिंदूर और सिंदूर है, रेड लेड बोलते हैं इसे, इसको नाम है Pb3O4, इसको क्या कहते हैं? सिंदूर। क्या कहते हैं? सिंदूर। अगर जो एक लाल वाला होता है औरतें लगाती हैं, हमेशा नहीं लगाती हैं, सिंदूर और सिंदूर, ठीक है ना। और एक होता है पीला वाला जिसे मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं HGS, इसको कहते हैं सिंदूर, जो सुहाग का सिंदूर बोलते हैं, हल्का पीला लिए होता है, वो क्या होता है? सिंदूर। ये आपका रेड रंग का होता है, रेड लेड भी इसको बोलते हैं बहरहाल, है ना। ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड रासायनिक नाम होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड रासायनिक नाम होता है, और सिंदूर मार्केटिंग नाम होता है ना। सिंदूर जो पीला वाला होता है, सवाल फिर भी होता है, बड़ा एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक होता है, इसी नाते औरतें क्या करती हैं? इसे लगाती है, पुरुष क्यों नहीं लगाते? हनुमान जी को क्यों सिंदूर लगाया जाता है, सिंदूर और तेल लगाया जाता है? इसका भी रीजन है। औरतें ही क्यों सिंदूर लगाती है? पुरुष को भी लगाना चाहिए सिंदूर, है ना। क्यों औरतें लगाती हैं? जानती है रीजन इसका क्या? औरतों के बड़े बड़े बाल होते हैं, उसमें आपको क्या बैक्टीरिया पनप सकते हैं, है ना। पसीना वसीना होता है, नहीं होता है, बैक्टीरिया पनप सकते हैं। इसलिए तो जब सिंदूर लगाएंगे, सिंदूर लगाने से उसमें जो बैक्टीरिया इत्यादि क्या होते हैं भाई? पसीने के साथ सिंदूर बहेगा और बैक्टीरिया इत्यादि क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। उनके बाल लंबे लंबे नहीं होते हैं, है ना। हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता थे? बाल उनके क्या खूब बाल तो भाई बंदर उठे ना, उनको बाल है, खुजली होता रहा होगा, उन्होंने क्या क्या सिंदूर और तेल क्या क्या लगा लिया, खुजली क्या हो गया? बंद हो गया। इसी रूप में आपको देखिए क्या रोग होता है, जुलपुत्ती बोलते हैं, है, चकत्ते चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर में, वहाँ भी लोग क्या लगाते हैं? सिंदूर लगाते, सिंदूर तेल लगा करके धूप में सो जाते हैं, वो जुलपुत्ती खत्म हो जाता है। यानी ये एंटीबैक्टीरियल होता है, इसी नाते से सिंदूर लगाया जाता है। ठीक, अगला इसी पे थोड़ा सा और देखेंगे, जैसे कुछ हो लाल दवा होता है, पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग लाल दवा कहते हैं। लाल दवा ये आपका K11O4 को का जो मार्केटिंग नाम है उसे क्या कहते हैं? लाल दवा कहते हैं। इसी रूप में फिटकरी होता है, फिटकरी या इसे एलम बोलते हैं। आपका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्रायस डॉट
24H2 है। इसका नाम जो होता है पोटाश फिटकरी। क्या बोलते हैं इसको? पोटाश फिटकरी। जो मार्केट में है वो आपका जनरली क्या होता है? पोटाश फिटकरी होता है। ठीक है। इसी रूप में आपका देखिए चूना खाते होंगे दादा लोग ना, हाँ? तो उसमें दो प्रकार के, कली चूना होता है लाइम जिसे बोलते हैं, और दूसरा होता है भुजा हुआ चूना। CaO को हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट नाम क्या है? कली चूना है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका जो मार्केट नाम है ये क्या है? भुजा चूना। ये सब थोड़ा सा फार्मूला लिख दे रहा हूं, याद कर लेना। भुजा चूना। इसी रूप में आप देखोगे, आप ध्यान देंगे, कली चूना और क्या है आपका? भुजा हुआ चूना। इसको भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक। अगला होता है नौसादर, है ना? नौसादर, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं, ध्यान देना। नौसादर अर्थात आपका क्या है? अमोनियम क्लोराइड को हम लोग नौसादर कहते हैं। ठीक आया? ये कुछ मार्केटिंग नाम है, इन्हें याद रखिएगा। और अन्य जो नाम आएंगे धीमे धीमे करके उसे आपको बताए जाएंगे। इन कुछ नामों को याद रखिए। अक्सर आप लोग फार्मूले पूछ लेते हैं, आप लोग का तरीके से मोबाइल से खड़े था, है ना? बता तो पाते नहीं हो। अब इन मार्केटिंग नामों को थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा? ध्यान दिए रखिएगा, है ना? आया? चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, मस्त रहिए। फार्मूला बनाना आ गया होगा, आप लोग फार्मूला बनाइए, शेयर करिए चैनल को। खुश रहिए। बाय बाय।